समय का अंत ही साक्षी का उदय है। हमारे मन में एक विचार से दूसरे विचार की जो दूरी होती है उसको हम समय मानते हैं और उसको सच मानते हैं और उसी पे जीते हैं। मगर एक विचार से दूसरे विचार के बीच में जो खालीपन होता है, जो स्पेस होता है, वही सच होता है, वही साक्षी होता है। अगर आपकी याद मिट जाए अभी किसी तरह, तो आपके लिए कल कहाँ है? आने वाला कल भी कहाँ है? बीता हुआ कल भी कहाँ है? आप रात में नींद में चले जाओगे, स्वप्न देखने लग जाओगे या गहरी नींद में चलोगे, उस टाइम में आपका भविष्य कहाँ चला जाता है? आपका भूतकाल कहाँ चला जाता है? इसलिए साफ बात यह है, समय विचार है। समय का रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। समय हमारा मन का खेल है, विचारों से निर्मित है। इसलिए समय जो घड़ी में दिखाई देता है वो समय नहीं है। हमारे मन में जो पैदा होता है वो समय है। समय घड़ी पे नहीं है, मन में है समय। घड़ी पे तो सुई चलती है, 12 का आंकड़ा दिया हुआ होता है, 1 से 2, 2 से 3 करके वो घूमती रहती है। मगर अभी आप देखोगे तो वो अभी चल रही है। तो घड़ी में पास्ट कहीं नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। पहले घड़ी में पास्ट का अर्थ क्या होगा कि पहले जो सुई चली थी वो अब नहीं है, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगी। और घड़ी के लिए भविष्य क्या है? वो सुई जो भविष्य में चलेगी, अभी वो चली हुई नहीं है। तो घड़ी वर्तमान में चल रही है, उसमें न भूत है न भविष्य है। मगर आपके मन में विचार चला भूतकाल के बारे में, तो भूतकाल आ गया वहाँ। आपके मन में भविष्य का विचार आया तो आपके लिए भविष्य वहाँ आ गया। घड़ी पे नहीं आया था, आपके मन में आया। भूत भी आया, भविष्य भी आया, पहले के विचार भी आया। तो ये टाइम कहाँ चल रहा है? आपके मन में चल रहा है। आप टाइम में यानी जो चलता जा रहा है, जिसका पिछला हिस्सा छूटता जा रहा है और अगला हिस्सा आया नहीं है, अभी आप उसके बीच के रास्ते पर हो, तो ये टाइम आपके मन में ही ऐसा हो रहा है। बाहर ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा। बाहर कहीं भी कोई भी चीज़ कहीं आ जा नहीं रही है। सूरज है, पृथ्वी उसका परिक्रमा कर रही है। इसी कारण कभी किसी जगह पर धूप पड़ रहा है, किसी जगह पर छाँव हो रहा है। तो जहाँ धूप पड़ रहा है हम उसको दिन कहेंगे, जहाँ छाँव पड़ रहा है उसको हमको रात कहेंगे। और अभी जहाँ रात है वहाँ अगर धूप आ जाएगा तो उसको हम कल कहेंगे, सुबह कहेंगे, दूसरा दिन कहेंगे। मगर यहाँ पर कोई नया चीज़ आया नहीं है। पृथ्वी घूम रही है, कभी छाया हो रहा है, कभी धूप हो रहा है। हम धूप को कह रहे हैं दिन, छाया को कहते हैं रात। और जब छाया चली जाती है, सुबह धूप आ जाता है, हम उसको कहते हैं अगला दिन, नेक्स्ट डे। कल 2 तारीख था, आज 3 तारीख हो गया। तो इसमें लगता यह है कि कहीं टाइम आगे जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3 हो रहा है, ऐसा लगेगा। भ्रम, समय का भ्रम यही है। मगर ऐसा नहीं हो रहा। पृथ्वी घूम रही है, कुछ आगे नहीं जा रही है, अपनी परिक्रमा में घूम रही है गोल गोल। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे आप सोचते हो कि भविष्य हो रहा है आगे जाके। यहाँ भविष्य भी नहीं है, भूत भी नहीं है, अभी और यहीं ही है। और ये सदा रहता है। कल जब कल आएगा उस टाइम पे भी अभी रहेगा। जो कल है हमारे माइंड में है ना, वो कल कहीं है नहीं। आपके मन में बाद में होने वाली किसी भी चीज़ के बारे में विचार चला, तो उस विचार को आप कहते हैं कल, है ना। वो जो विचार है कल, वो टाइम, वो कैसे पैदा हो गया? आपके मन में विचार चला, इसी कारण पैदा हुआ। तो क्या हुआ? विचार ही समय है। थॉट इज टाइम या टाइम इज थॉट। आपने पहले टाइम के बारे में सोचा तो क्या आ गया? पास्ट आ गया। तो टाइम को सोचने के कारण पास्ट आया। मगर ये सब आ कहाँ रहा है? अभी और यहीं आ रहा है। आपके मन में अभी और यहीं विचार आ रहे हैं। कुछ विचार आ रहे हैं जो बीत चुके वाले अनुभव के द्वारा आ रहे हैं,
कुछ विचार आ रहे हैं जो भविष्य में हो सकते हैं, अभी हुए नहीं है। तो आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उसी को आप कह रहे हो ये भूतकाल है, ये भविष्य काल है, ये मेरा भविष्य क्या करूं, कैसे जीऊँगा, ये वो करूँगा, वो कहीं है ही नहीं, आपके मन में विचार चल रहा है। तो मन में जो विचार चलता है उसी को हम समय कहते हैं, मगर वो विचार चल रहे हैं अभी, सभी कुछ हो रहा है अभी, इसलिए अभी ही वास्तविक टाइम है। उसको टाइम भी नहीं कहना चाहिए, वो टाइम से बाहर की बात है, उसको हम साक्षी कहेंगे। अभी और यहीं जो प्रेजेंस होता है, वो प्रेजेंस कहीं नहीं चल रहा है, ना घड़ी पे चल रहा है, ना आपके मन में चल रहा है, वो फैक्ट है, वो है। जैसे अभी हवा चल रही है, तो हवा ना पहले चल रही थी यहाँ अभी, ना बाद की हवा अभी चलेगी, अभी की ही हवा चलेगी। तो हवा कहाँ चल सकती है, ना पास्ट में चल सकती है, ना फ्यूचर में चल सकती है, अभी ही चल सकती है। आपकी सांस अभी ही चल रही है, आपकी सांस, दो सांस के बीच में जो दूरी होता है उसको आप टाइम कहेंगे, मगर ऐसे ही दो सांस के बीच में भी एक गैप होता है, तो उसको साक्षी कहते हैं। आपके एक सांस आई और दूसरी सांस आई और तीसरी आई, तो आप कहेंगे जो पहले सांस आई थी वो पास्ट, जो अभी आ रही है वो वर्तमान, जो बाद में आने वाली सांस है वो फ्यूचर। मगर यहाँ पर सांस आ रही है, जा रही है, ना यहाँ प्रेजेंट की कोई सांस, ना फ्यूचर की, ना पास्ट की। टाइम तो हमने बनाया ना, इसको प्रेजेंट कहा, इसको फ्यूचर कहा, मगर ये गति हो रही है सांस की, ऐसी ही गति हो रही है जैसे मन की गति हो रही है। विचार भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर भी हवा चल रहा है, हवा आ रहा है, जा रहा है, बादल आ रहा है, जा रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गति हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि मूवमेंट नहीं हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मगर टाइम नहीं हो रहा है। यहाँ टाइम तो अभी और यहीं एक ही टाइम है, मगर वो टाइम हमको पता नहीं होता, क्योंकि हम उस टाइम को सच मानते हैं जो विचार निर्मित करता है, जो मन में आता है विचार के रूप में भविष्य के बारे में, तो उसको सच मान के हम वहाँ जीने लग जाते हैं। मगर अभी और यहीं जो अनुभव होता है उस टाइम को हम कभी भी अनुभव नहीं करते। तो मैं कह रहा था कि गहरी नींद में जब आप सो जाते हो, वहाँ न कोई स्वप्न देखते हो, न जागृति की अवस्था होती है, तो वहाँ पर कोई भी विचार नहीं होने के कारण ना आपको विगत का अनुभव होगा, ना भविष्य का अनुभव होगा, ना वर्तमान का ही अनुभव होगा। भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न समय का आप अनुभव करते हैं ना, आपके मन में कैसा विचार आया उस हिसाब से आप टाइम का अनुभव करते हैं। जैसे आपके मन में बुरे विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार, या कहीं आपके मन में पीड़ादायी विचार आ रहे हैं, तो आपको लगेगा समय बहुत लंबा है, कटता नहीं करता, समय कटता नहीं करता, कटता ही नहीं कहेंगे, बोरिंग हो जाएगा टाइम आपके लिए। मगर आपके मन में अच्छे थॉट आ रहे हैं, प्लीजर वाले थॉट आ रहे हैं, तो आपको लगेगा टाइम तो अभी अभी खो गया, पता भी नहीं चला। तो 1 घंटा भी 1 मिनट जैसा लगेगा एक स्थिति में, और 1 घंटा भी 1 दिन जैसा लगेगा दूसरी स्थिति में। अगर आप लाशों के साथ बैठे हो रात पे, तो आपको तब पता चलेगा कि टाइम कितना लंबा होता है, फील होता है। अगर आप किसी अपने प्रिय व्यक्ति के साथ बैठते हो एक रात, तो कितना छोटा अनुभव होता है। इसलिए टाइम माइंड का क्रिएशन होता है, रियल में टाइम नहीं होता, मूवमेंट होता है। इसलिए मैंने कहा कि समय का अंत जहाँ होगा वहीं ही आपको पता चलेगा कि साक्षी क्या है। जब तक विचार चलता रहेगा तब तक तो टाइम होता रहेगा, तो जब तक टाइम होता रहेगा आगे पीछे आपको ले जाता रहेगा। टाइम यानी भूत और भविष्य। तो थॉट आया, टाइम आया,
तो फिर आया भूत या भविष्य, तो फिर आप या भूत में जाएंगे या भविष्य में जाएंगे। तो जब तक थॉट आएगा ना तब तक आप रुकेंगे नहीं, आप सच मानेंगे उसको और उसके बारे में चिंतन करना प्रारंभ करेंगे। कल उसने मुझे ऐसा किया था तो ये बात याद आ जाएगी, तो उसके साथ बातचीत करना प्रारंभ कर देंगे। भविष्य में क्या करूँगा ये आएगा विचार, तो उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, थॉट आ रहा है, उसी के साथ टाइम भी आ रहा है। तो यहाँ पर टाइम और थॉट दो चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। ठीक है, मन आया तो विचार भी आया, समय भी आया, समय आया तो मन भी आया। जैसे समय नहीं आया तो विचार भी नहीं आएगा। देखो आप इसका अभी प्रयोग कर सकते हो। आप बैठो अभी और यहीं, भूतकाल को छोड़ दो, उसकी बात ही मत करो, उसको भूल जाओ, और भविष्य के बारे में भी छोड़ दो। जो कुछ होगा देखा जाएगा अभी के लिए। तो अभी आपको ना भूतकाल में जाना है, उसकी स्मृति करनी है, ना भविष्य के बारे में योजना करनी है। तो आपको कहीं टाइम पे जाना नहीं है। तो फिर आप मुझे बताओ, आपके मन में विचार क्या चला? विचार चल ही नहीं सकता। टाइम नहीं होगा तो विचार नहीं हो सकता। विचार होने के लिए टाइम चाहिए। टाइम यानी भूत और भविष्य चाहिए। अभी और यहीं में विचार नहीं होता। अगर आप अभी और यहीं जीते हो तो वहाँ विचार चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप रियलिटी में जीना चाहते हो ना। अभी और यहीं रियल है तो विचार करने की आवश्यकता नहीं ना। जैसे आप चश्मा तब लगाते हो जब आपको दिखता नहीं। अगर दिख जाता है तो पावर वाला चश्मा आप क्यों लगाओगे? ऐसी ही बात, जब आप नगद जीवन अनुभव कर रहे हो तो आप विचार क्यों करोगे? फिर अगर आप विचार में जीते हो तो आप नगद जीवन आपके पास नहीं है। तो अभी और यहीं आपको जीवन का प्रत्यक्ष बोध ही हो जाता है ना, इसलिए विचार करने की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसे भी विचार करने का अर्थ ये होता है कि अनुमान करना। विचार के द्वारा कभी भी सच अनुभव नहीं होगा ना, क्योंकि विचार की व्यवस्था ही अनुमान करने की व्यवस्था है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ था, तो अभी क्या हो रहा है इसके बारे में विचार नहीं होगा। तो अभी जो भी आप भूत वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में छोड़े, वर्तमान के बारे में भी छोड़े, अभी और यहीं रहे, तो आप पाएंगे आपके मन में विचार शून्य हो गए। तो नो टाइम नो थॉट। ऐसे ही आप थॉट को बंद कर दो, निर्विचार हो जाओ, तो आप पाओगे टाइम भी नहीं बचेगा। तो इसका प्रयोग कैसे करोगे? आपके मन में जो भी विचार आ रहा है आप उसको छोड़ दो, आप उसके पीछे मत जाओ। ये मत कहो कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आने दो, जाने दो, उसको वैल्यू मत दो और पीछे से देखते रहो कि ये विचार आया। किसी भी विचार को वैल्यू मत दो। जब ऐसा करोगे तो विचार कम होता होता जाएगा, क्योंकि आप वैल्यू नहीं दोगे तो विचार आगे भी क्या करेगा। विचार तो इसीलिए आते हैं ताकि आप उसको वैल्यू देते हो, उसको सम्मान करते हो या उसका विरोध करते हो, तब वो ज़्यादा आते हैं। न विरोध करना न समर्थन करना, आने देना जाने देना। तो आप फिर देखना कि वहाँ टाइम का भी अनुभव नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अभी दिन है या रात है या सुबह है या शाम है या कौन सा साल है, कौन सा महीना है, ये आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान में जब आप रहते हो वहाँ टाइम ख़त्म हो जाता है। आप ध्यान में बैठे हो तो आप इस पृथ्वी पे ही नहीं होते। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सुबह है कि शाम है, ना सुबह जैसा लगेगा ना शाम जैसा लगेगा। आपको टाइम का अनुभव ही नहीं होगा। जैसे नींद में टाइम का अनुभव नहीं होगा। गहरी नींद है, आप स्वप्न भी देख नहीं रहे हो, सुसुप्ति में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम है भी, कब चला गया आपको पता नहीं होगा। स्वप्न में भी ये वाला टाइम नहीं होगा जो दिन में जो आपको फील होता है ना, ये टाइम वहाँ नहीं होगा।
ये आप रात में सो रहे हो मगर स्वप्न दिन का आप देख सकते हो। रात में आप सो गए मगर स्वप्न दिन का देख सकते हो, और जंगल में आप दिन में कहीं जा रहे हो तो स्वप्न में आपको फर्क टाइम का अनुभव होगा, मगर स्वप्न में भी टाइम का अनुभव होगा, क्योंकि स्वप्न में विचार भी आते हैं। ठीक है, तो स्वप्न में विचार आते हैं इसलिए दुनिया अनुभव होती है, टाइम अनुभव होता है, पास्ट फ्यूचर अनुभव होता है। दिन में विचार चलते रहते हैं माइंड में, इसलिए टाइम का अनुभव होता रहता है। मगर गहरी नींद में न रात का स्वप्न होता है न दिन का ये जागृत अवस्था होता है, इसीलिए वहाँ कोई टाइम नहीं होता। तो जब विचार बंद हो जाते हैं, विचार चलते नहीं, रुक जाते हैं, दो विचारों के बीच में जो गैप है उसी को मैंने कहा वो सच है। एक विचार से दूसरे विचार में हम छलांग मारते रहते, वो हमारी यात्रा वही है। एक विचार आया उसके बारे में चिंतन मनन करें या उसके ऊपर हम बैठे, फिर दूसरा विचार आया फिर वहाँ से छलांग मार के दूसरे शब्द के ऊपर हम बैठे, फिर तीसरा आएगा वहाँ चले। तो हम एक से दूसरे में, दूसरे क्षेत्र भाग दौड़ चल रही है टाइम के हिसाब से। टाइम है ये, टाइम पे जीना यही है, थॉट में जीना यानी टाइम पे जीना। तो आप भविष्य में जिएंगे। मगर यहाँ पर आपको ध्यान देना ये चाहिए कि दो विचारों के बीच में एक खाली जगह भी होती है। अगर खाली जगह नहीं होती तो विचार आ ही नहीं सकता। जैसे कागज़ में लिखते में आप शब्द लिखते हो ना, पैराग्राफ लिखते हो, सेंटेंस लिखते हो, एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में स्पेस आप छोड़ते हो तो ही दूसरा शब्द लिखा जाता है। मगर बीच में स्पेस नहीं छोड़ के सभी शब्द को एक ही लाइन में लिख दोगे तो अर्थ ही पता नहीं चलेगा। तो शब्द तो कागज में प्रकट होती है, तो असली चीज कागज है ना, तो कागज है गैप, पीछे आधार, बेस। साथी इसी तरह बेस है। तो इस साथी की स्थिति में ऐसे ही विचार चलते हैं, एक विचार आते हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है। जैसे कोई कागज पे लिखता है, एक शब्द लिखेगा, आगे का दूसरा लिखेगा, तीसरा लिखेगा, मगर कागज रियल है, कागज अभी और यही है। तो दो शब्दों के बीच में जो खाली होता है वही कागज है, वही सच है, वही सत्य है। मगर फास्ट विचार चलते हैं ना हमारे, इसलिए हमको पता नहीं होता, बीच में गैप भी होता है। देखो जब फिल्म में होता है ना, हम वीडियो देखते हैं, जब हम वीडियो देखते हैं वहाँ पर छोटे छोटे रील्स को कट करके जोड़ के बनाते हैं, मगर फास्ट चलने के कारण हमको पता नहीं होता कि बीच में गैप भी है। ठीक है, अभी मेरी फ़ोटो चल रही है, वीडियो चल रही है, अगर हर एक फ़ोटो के बीच में गैप भी होता है, और यहाँ हज़ारों फ़ोटो मिला के मेरी वीडियो आ रही है। ठीक है, हज़ारों फ़ोटो को जोड़ के वीडियो बनता है लंबा। हमको लगता है कि वीडियो ऐसे ही एक ही फ़ोटो होगा, ऐसा नहीं, हज़ारों फ़ोटो। तो उन फ़ोटो के बीच में छोटा छोटा गैप भी होता है। ठीक है, मगर वो गैप हमको दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि इतनी जल्दी चलता है। अगर स्लो मोशन में करेंगे तो पता चलेगा। तो एक रील और दो रील के बीच में भी ट्रांजिशन होता है, वहाँ एक काला पर्दा होता है, मगर वो हमको दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि जल्दी दूसरा सीन आता है। मगर बीच में बहुत सूक्ष्म होता है तो पकड़ने में मगर होता है। अगर वो नहीं होगा तो रील्स ही नहीं बनेगा, वीडियो ही नहीं बनेगा। ऐसे ही माइंड में भी एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में गैप होता है, ब्लैंक होता है, खाली जगह होती है। वो खाली जगह अगर नहीं होती तो शब्द भी नहीं आ सकते। तो एक विचार से दूसरे विचार के बीच में जो गैप होगा, जो खाली होगा ना, वहाँ विचार नहीं होगा। ठीक है, जहाँ विचार नहीं होगा वहाँ टाइम नहीं होगा, जहाँ टाइम नहीं होगा वहाँ इल्यूजन नहीं होगा। क्योंकि टाइम इज ए इल्यूजन। टाइम आपको जो है ही नहीं उस पे जीने के लिए मजबूर करता है। जैसे भविष्य है ही नहीं, उसमें चिंतन करके जीने के लिए, उसके फियर में जीने के लिए आपको मजबूर करता है टाइम की मान्यता। ठीक है, तो जहाँ शब्द नहीं होगा वहाँ टाइम नहीं होगा, वहाँ इल्यूजन नहीं होगा, वहाँ क्लियरिटी होगी। तो उस गैप में ठहरना है, यही साची है। विचारों के बीच में जो गैप होता है,
क्योंकि ज्ञात विचार नहीं होता ना, विचार से वो बाहर की बात है। विचार से बाहर की बात है कहीं पर अगर, तो वहाँ क्या होगा, टाइम से बाहर की बात आ जाएगी, वहाँ पृथ्वी से ही बाहर की बात आ जाएगी। नया ही आयाम खुल जाएगा एक, जो बिल्कुल और है इस दुनिया से, लौकिक दुनिया से। इसी को आध्यात्मिक दुनिया कहते हैं। तो इसमें प्रवेश करने के लिए आपको एक विचार से दूसरे विचार में जंप करके नहीं जीना है। एक विचार और दूसरे विचार के बीच में जो गैप है उस पर ठहरना है। तो यही साधना है। तो ये साधना इस तरह, इस समझ से भी गहरी होगी ना, जब आप टाइम के बारे में समझोगे कि टाइम क्या है। तो टाइम है ही नहीं जब आप समझोगे, एक मान्यता है, हमारे विचार है कहोगे, तो फिर भविष्य से आप चिंतित नहीं होगे ना। भविष्य से चिंतित नहीं होगे तो फिर विचार भी नहीं चलेंगे। आपके मन में ज़्यादा विचार क्यों चलते हैं? क्योंकि भविष्य है आपके